Hello students, today we are going to learn class 8 supplementary English chapter number 3 The Selfish Giant. So from the name of the chapter selfish का मतलब होता है कि जो हमेशा खुद के लिए सोचे ऐसा कोई पर्सन एंड जायंट मतलब बहुत बड़े पर्सन की यहाँ पे बात करी है. ठीक है, तो एक ऐसा बहुत मतलब जो अपने बारे में ही सोचता था, दूसरों के बारे में नहीं सोचता था, ऐसा एक जायंट सब बहुत बड़ा आदमी जिसको आप बोल सकते हो कि जो आप राक्षस से कंपेयर कर सकते हो, ऐसा कोई आदमी जो लोगों को खाता है, हु ईट्स पीपल. ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी है. सो लेट अस रीड द स्टोरी. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. जायंट का जो गार्डन था वो काफ़ी ब्यूटीफुल था और बच्चों को उसमें खेलना भी बहुत पसंद आता था. द जायंट हु वाज सेल्फिश. ओके, जैसे मैंने बिगनिंग में आपको बताया कि जो जायंट है वो काफ़ी सेल्फिश था. बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन, और उसने अपने गार्डन के आजू बाजू लवली वॉल भी बना रखी थी. ठीक है, लवली मतलब जो उसका लवली गार्डन था, जो बहुत ही सुंदर गार्डन था, उसके आजू बाजू उसने हाई वॉल्स बना रखी थी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. फाइन, उसका हार्ट बदल ना जाए, मतलब उसकी जो फीलिंग्स थी, जो उसकी सेल्फिश फीलिंग्स थी, वो चेंज ना हो जाए, तब तक उसकी गार्डन में ना स्प्रिंग आ रहा था और ना समर का सीज़न आ रहा था. फाइन, मतलब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो सेल्फिश जायंट है वो किस तरीके से उसका हार्ट चेंज होगा और दोनों जो सीजन्स हैं वापस सब कुछ नॉर्मल उसकी गार्डन में हो जाएगा. सो लेट अस रीड द स्टोरी. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. हर आफ्टरनून क्या होता था, जो बच्चे हैं वो स्कूल से आते थे और चिल्ड्रन के गार्डन में प्ले करने जाते थे. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन. वो जो गार्डन था वो कैसा था, काफ़ी लार्ज एंड लवली गार्डन था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और उसमें ग्रीन कलर की सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास भी थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into the delicate blossoms of pink and pearl. अभी वो जो गार्डन था वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा गार्डन था. वहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी थे, जैसे स्टार्स हो ना, लाइक इतने सुंदर सुंदर उसमें फ्लावर्स भी थे. ओके, जैसे सितारे आ गए हों धरती पे, इस तरह के वो फ्लावर्स थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पे पीच के ट्रीज भी थे. पीच यानी हिंदी में हम उसको बोलते हैं आड़ू. जो आड़ू फ्रूट आता है, जो येलोइश ऑरेंज कलर का जो नज़र आता है, ठीक है, दिखने में उसका अपीयरेंस येलोइश ऑरेंज कलर का होता है. सो वो पीच ट्रीज भी वहाँ पे थे. एंड दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू द डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. और स्प्रिंग टाइम में उस पीच ट्री के ऊपर पिंक एंड पर्ल कलर के फ्लावर्स भी वहाँ पे आते थे, उस ट्री के ऊपर ब्लॉसम करते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम सीजन में उसके ऊपर फ्रूट्स भी आ जाते थे. Fine. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और उसके बाद क्या होता था, जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ के ऊपर बैठती थी और बहुत ही सुंदर सा स्वीट सा म्यूज़िक भी सिंग करती थी. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, और जो चिल्ड्रन हैं वो गेम खेलना तो बंद कर देते थे और जो चिड़ियाएँ प्यारा प्यारा गाना गाती थी उनको सुनने लगते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर. और वो आपस में बात करते थे कि हम कितने खुश हैं इस गार्डन में, हमें कितना अच्छा लगता है. वन डे द जायंट केम बैक, और एक दिन क्या हुआ, जायंट जो है वो अपने गार्डन में वापस आ जाता है. ही हैड बीन विजिट टू हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे एंड had स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. वो कहाँ गया होता है, वो अपने फ्रेंड के घर विजिट करने गया होता है. कॉर्निश ऑग्रे, कॉर्निश ऑग्रे मीन्स हियर इट इज़ गिवन सी इन द मीनिंग अ जायंट ऑफ कॉर्नवॉल इन द यूके. ठीक है, कॉर्नवॉल नाम की एक जगह है यूके में, वहाँ का ये जायंट है. एंड ऑग्रे मीन्स इन द लीजेंड एंड फेरी स्टोरीज अ क्रूअल जायंट हु ईट्स पीपल. ठीक है, तो ये ऑग्रे है, मतलब एक जायंट है जो क्या करता है, लोगों को खा जाता है. अ वेरी फ्राइटनिंग पर्सन, बहुत ही डरावना पर्सन है. सो वो 7 साल से वहाँ पे नहीं था, वो अपने फ्रेंड के घर विजिट करने गया था. व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और वो जब वापस आता है तो वो देखता है कि जो बच्चे हैं वो मेरे गार्डन में खेल रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर, वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, वो बहुत ही रफ आवाज़ में बात करता है. ग्रफ मीन्स रफ.
एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और जो बच्चे हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं डर के। ओके तो देखो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो ये जो जायंट है ये किस तरीके से बच्चों को डरा रहा है और सारे बच्चे जो हैं वो डर के इधर उधर भाग रहे हैं। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, वो बोलता है कि ये मेरा गार्डन है, सिर्फ मेरा गार्डन है। एंड द जायंट सेड द जायंट एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट आई अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं कर सकता हूँ खेलने के लिए सिवाय मेरे। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप नोटिस बोर्ड, और वो क्या करता है वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा देता है, एक हाई वॉल पे वो नोटिस बोर्ड लगा देता है और एक बड़ी सी दीवार बनवा देता है। Trespassers will be prosecuted. Trespassers means what? See, here it is given in the meaning. आपको दिया है those who enter somebody's land property without his or her permission. ठीक है, ऐसे लोग जो बिना परमिशन के किसी की भी लैंड या जगह में आ जाते हैं। प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है पनिश करना। तो ऐसे लोग जो मेरी विदाउट परमिशन मेरे गार्डन में आ जाएंगे उसको मैं पनिश करूँगा, ऐसा कौन बोलता है? जायंट बोलता है। ठीक है, जब वो देखता है कि जो बच्चे हैं वो विदाउट परमिशन मेरे गार्डन में आ गए हैं तो वो ऐसा बोर्ड लगा देता है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, और वो बहुत ही सेल्फिश जायंट था, मतलब किसी के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं सेल्फिश। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, और जो बच्चे थे अब उनके पास कोई भी जगह नहीं बची थी खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, उन्होंने ट्राई करा कि वो रोड पे जाके खेलें, लेकिन रोड जो था वहाँ पे तो काफ़ी डस्ट भी थी और पत्थर भी थे और बहुत ही हार्ड स्टोन्स थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था रोड पे खेलना। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, और वो वहाँ पे घूमते रहते थे, जो हाई वॉल्स जायंट ने बनवा दी थी उसके आजू बाजू, और ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते थे कि वहाँ पे हमें कितना अच्छा लगता था खेलने में, और हम वहाँ पे कितने खुश थे, ऐसे एक दूसरे से बातें किया करते थे, मतलब वो गार्डन को काफ़ी याद कर रहे थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स। ठीक है, और सब जगह लिटिल ब्लॉसम्स फ्लावर्स भी खिलने लगे और बर्ड्स भी आने लगी। ठीक है, एंड स्प्रिंग का सीज़न भी आ गया। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन सब जगह स्प्रिंग आ गया लेकिन सेल्फिश जायंट का जो गार्डन था वहाँ पे अभी भी विंटर था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। ठीक है, वहाँ पे अभी भी विंटर ही था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेलने नहीं आते थे, और जो ट्रीज़ है उसमें फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे, बर्ड्स भी नहीं आ रही थी, इस वजह से वहाँ पे स्प्रिंग सीजन अभी तक नहीं आया था। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw this notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर जो है उसने अपना हेड ग्रास में से बाहर निकाला, लेकिन जब उसने देखा नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो वो बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने देखा कि बच्चे भी इस गार्डन में नहीं आ रहे हैं, तो वो वापस ग्राउंड के अंदर चला गया एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो सो गया। The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten his garden, they cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. ठीक है, अब देखो ये स्प्रिंग है, ऑटम है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ों की ये बात करी गई है, फ्रोस्ट है, स्प्रिंग है, ऑटम है, इन सबको यहाँ पे लिविंग बताया गया है। फाइन, हियर यू कैन रीड स्नो, फ्रोस्ट, नॉर्थ विंड, हेल, ऑल दिस हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर्स और पर्सन्स, इन सबको पर्सन की तरीके से बताया गया है। इट मीन्स ये पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करा गया है यहाँ पे। फिगर्स ऑफ स्पीच जो पर्सोनिफिकेशन है उसमें क्या होता है, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग तरीके से बताया जाता है। तो ये जितनी भी विंड्स के फॉर्म है इन सबको लिविंग बताया गया है। नॉर्थ विंड इज़ द चिली विंड, नॉर्थ विंड क्या होती है, बहुत ही ठंडी हवा होती है। फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, थिन लेयर ऑफ आइस हो सकता, आइस बोल सकते हो। और स्नो मतलब सबको पता है जो आइस होता है उसे हम स्नो बोलते हैं, स्नोफॉल होता है ना, इस तरीके से। एंड हेल इज़ द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म भी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा होती है। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को कैरेक्टर की तरीके से बताया गया है।
तो बता रहे हैं कि जो स्प्रिंग है वो तो मतलब रास्ता ही भूल गई है जायंट के गार्डन का। स्प्रिंग सीजन दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड। यहाँ पे स्नो और फ्रॉस्ट एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग तो है ही नहीं, तो फिर हम ही यहाँ पे पूरा साल रह जाते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ अ ग्रेट वाइट क्लोक। क्लोक क्या होता है? कोई भी चीज़ को पूरी तरीके से ढक देना। तो स्नो ने क्या करा, पूरे गार्डन को स्नो से मतलब कवर कर लिया। स्नो जो है वो पूरे गार्डन पे कवर हो गया, एक वाइट ब्लैंकेट की तरीके से पूरे गार्डन के ऊपर कवर हो गया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और फ्रोस्ट जो थिन लेयर ऑफ आइस होता है उसे हम फ्रोस्ट बोलते हैं। वो उसने क्या करा, जितने भी ट्रीज थे ना वो फ्रोस्ट से कवर अप हो गए, मतलब वो सिल्वर नज़र आने लगे बिकॉज ऑफ फ्रोस्ट। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम। और फिर उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे नॉर्थ विंड को भी वहाँ पे इन्वाइट कर लिया। एंड ही केम, ठीक है, यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स की तरीके से बताया गया है, इसलिए नॉर्थ विंड को ही बता रहे हैं यहाँ पे, और नॉर्थ विंड भी वहाँ पे आ जाती है। ही वॉज wrapped इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और फिर वो फर्स में लपटी हुई होती है और वो पूरे गार्डन में पूरे दिन वहाँ पे आवाज़ करती रहती है। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और चिमनी पॉट्स पे भी वो घूमने लगती है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉटर, बोलती है कि यहाँ पे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब वो नॉर्थ विंड बोलती है कि हमको हेल को भी बुला लेना चाहिए। मतलब हेल भी क्या होती है, एक ठंडी ठंडी चिल्ड हवाएं जो होती है उसके बारे में बताया गया है। सो द हेल केम, वहाँ पे हेल भी आ जाती है। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड। और वहाँ पे ये सब क्या करते हैं, रैटल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तेज़ तेज़। रैटल का मतलब होता है साउंड। साउंड जो आती है ना, जैसे कोई भी दो हार्ड चीज़ें जब आपस में टकराती हैं उसको रैटलिंग साउंड बोलते हैं। तो ये सारी जो हवाएं हैं ये जायंट की जो बड़ा बड़ा केसल, केसल का मतलब होता है अ लार्ज बिल्डिंग विथ ग्रेट वॉल्स। तो उसके जब बिल्डिंग से टकराती हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, सारी विंड जब बिल्डिंग से टकराती हैं। एंड ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। और पूरे गार्डन में तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और आवाज़ भी आने लगती है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और ये जो फ्रोस्ट है, ये जो हेल है, ये सब ग्रे कलर की नज़र आती हैं और उसकी जो आवाज़ है वो एकदम आइसी सुनाई देती है हमें, एकदम ठंडी चिल्ड हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा बताया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। ठीक है, अब सेड द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट अपने आप से बात करता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे गार्डन में क्यों स्प्रिंग नहीं आ रहा है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट इज कोल्ड वाइट गार्डन। वो जब देखता है अपनी विंडो से बाहर अपने कोल्ड वाइट गार्डन को, तो बोलता है मेरा तो पूरा गार्डन जैसे स्नो से कवर हो गया है, क्लोक यानी पूरा कवर हो गया है, और मेरे गार्डन में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा है। आई होप देर विल बी चेंज इन द वेदर। मैं आशा रखता हूँ कि कभी ना कभी जो मेरा गार्डन है उसमें वेदर का चेंजेस ज़रूर होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम। लेकिन जो स्प्रिंग है वो कभी भी नहीं आता है। नॉर द समर, कभी भी समर भी नहीं आता है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। लेकिन सो ऑटम जो है वो हर जगह गोल्डन फ्रूट लेके आता है, लेकिन जायंट के गार्डन में तो वो आ ही नहीं रहा है। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड। और ऑटम बोलती है कि ओके, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऑटम है उसे कैरेक्टर की तरीके से बताया गया है। जितने भी सीजन्स हैं यहाँ पे उन सबको एक कैरेक्टर की तरीके से बताया गया है। तो ऑटम बोलती है कि जो जायंट है वो बड़ा सेल्फिश आदमी है, ठीक है, तो उसके वहाँ पे मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उसके वहाँ पे नहीं जाऊँगी। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। इसीलिए वहाँ पे हमेशा क्या रहा, विंटर रहा। और नॉर्थ विंड एंड हेल एंड फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और ये सारी जो हवाएं हैं वही उसके गार्डन में रहती थी। Fine. Then one morning the giant was lying awake in the bed when he heard some lovely music. ठीक है, और फिर उसको एक बार जब वो अपने बेड पे लेटा हुआ था तब उसको एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. और फिर जब वो उसको आवाज़ सुनाई देती है तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई किंग के जो म्यूजिशियंस हैं वो शायद निकल रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। ठीक है, और फिर वो देखता है ना तो उसको एक लीनेट बर्ड नज़र आती है। लीनेट क्या है, एक बर्ड है, ब्राउनिश कलर की बर्ड है जो यूरोप से बिलोंग करती है, जो यूरोप में पाई जाती है। ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप। ठीक है, फाइन। तो उसको वो जो बर्ड है वो नज़र आती है और वो देखता है कि ये जो बर्ड है वो बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग गा रही है उसके गार्डन में बैठ के।
बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। और वो देखता है कि काफ़ी टाइम बाद उसको ये आवाज़, प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है जो उसको बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल इन द होल वर्ल्ड उसको उसका म्यूज़िक लगता है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। और जब उसकी आवाज़ आती है ना, तब तुरंत हेल जो है वो स्टॉप हो जाती है एंड जो नॉर्थ विंड है वो भी स्टॉप हो जाती है आवाज़ें निकालना। एंड अ डेलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और उसको वहीं से, केसमेंट मीन्स इट इज़ गिवन विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक अ डोर, बड़ी बड़ी विंडोज़ में से उसको बहुत सुंदर सुंदर खुशबू आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। और फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब स्प्रिंग आ गया है, सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। और वो तुरंत तुरंत अपने बेड से नीचे उतरता है और बाहर की तरफ जाता है, देखता है। Then what happened? See, now we are going to read our second part. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे वापस सब कुछ अच्छा होने लगा है उसके गार्डन में। जो ट्रीज़ हैं वो ब्लॉसम करने लगे हैं, बच्चे जो हैं वो खेलने आ जाएंगे, बर्ड्स जो है वो वापस उन्होंने सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया है। द जायंट वॉज डिलाइटेड। अब जायंट जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है टू सी हिज फ्रेंड्स बैक। और वो अपने फ्रेंड्स को देख के वापस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली। और उसी छोटे बच्चे को जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। सो हम देखेंगे आगे कि कौन से बच्चे की यहाँ पे बात करी गई है। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। और फिर एक बार वो बच्चा गायब हो जाता है वापस आने के लिए, जल्दी वापस आने के लिए। ही सॉ अ मोस्ट ब्यूटीफुल वंडरफुल साइट। और फिर उसे एक बहुत सुंदर सी साइट नज़र आती है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और फिर उसको एक छोटा सा होल नज़र आता है, उस होल में से सारे बच्चे जो हैं वो उसके गार्डन में आना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रांचेस पे बैठने लगते हैं, जो ट्रीज़ की ब्रांचेस होती है उस पर बैठने लगते हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। और वो हर ट्री पे देखता है कि एक छोटा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम। और जो सारे ट्री, ग्लैड मीन्स बहुत खुश हो जाना, तो ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं सारे बच्चों को देख के। और जो ट्रीज़ हैं उस पर फ्लावर्स भी ब्लॉसम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। और ट्रीज़ जो हैं वो खुशी से अपने आर्म्स को वेव करने लगते हैं। सो यू कैन सी हियर द सीन। जो जायंट है वो देख रहा है कि उसकी ट्रीज़ जो हैं उसमें फ्लावर्स ब्लॉसम करने लगे हैं, बर्ड्स जो हैं वो सिंग करने लगी हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत खुशी से खेल रहे हैं। तो उसे भी ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लगता है। देन what happened is above the children's head। और यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रीज़ हैं वो आपस में जेंटली एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं बच्चों के सिर के ऊपर से। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विद एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। बर्ड्स जो हैं वो मतलब चहक रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से चहक रही हैं। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फ्लावर्स हैं वो भी ग्रीन ग्रास में से निकल के हंस रहे हैं, बहुत ही उन्हें अच्छा लग रहा है, ब्लॉसम हो रहे हैं, पूरी तरीके से खिल रहे हैं। इट वॉज़ अ लवली सीन। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सीन यहाँ पे बताया गया है। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन एक कॉर्नर में अभी भी वहाँ पे विंटर सीजन था। इट वॉज़ द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। और ये एकदम सबसे दूर का कोना जो था ना गार्डन का, वो बताया जा रहा है। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और वो इतना छोटा है कि वो ब्रांचेस तक पहुंच भी नहीं पा रहा है ट्री की। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। और वो इधर से उधर घूम रहा है गार्डन में और रो रहा है। The poor tree was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring above it। और वहाँ पे जिस कॉर्नर में वो खड़ा था वहाँ पे उस ट्री में अभी भी उसको फ्रोस्ट और स्नो ने कवर करके रखा था। और जो नॉर्थ विंड है वो उस ट्री के आजू बाजू चक्कर लगा रही थी आवाज़ करती हुई। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। और वो जो ट्री बोलता है कि चलो आओ जल्दी से मेरे ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बैंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी। और जो वो ट्री है वो अपनी ब्रांचेस को ऐसे थोड़ा सा नीचे कर देता है और बोलता है कि चलो इस ब्रांच के ऊपर चढ़ के मेरे ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन जो बॉय था वो काफ़ी टाइनी, मतलब काफ़ी छोटा सा बच्चा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और जायंट का जो दिल है वो पिघल जाता है उस बच्चे को देख के। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। और उसको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ मैं कितना सेल्फिश जायंट हूँ।
मैं किसी को भी यहाँ पे आने नहीं देता था। ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आया कभी भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था। आई पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द फॉल एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। ओके, अब उसको खुद की गलती पे एहसास हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है, एंड उसने उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ के उस ब्रांच पे बिठा दिया। आई पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और उसने टॉप ऑफ द ट्री में उसको बिठा दिया। और फिर उसने क्या करा, उसने सोचा कि मैं अब हर बच्चे को मेरे प्लेग्राउंड में आने दूंगा और यहाँ पे मैं खेलने दूंगा। और उसको बहुत ज़्यादा सॉरी सा फील हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, उसको बहुत अफसोस हो रहा था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went down out into the garden। और वो डाउनस्टेयर्स नीचे उतरता है, अपने घर से बाहर निकलता है और सॉफ्टली आ जाता है, डोर क्वाइट सॉफ्टली डोर को खोलता है एंड गार्डन में आ जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे। लेकिन जब चिल्ड्रन देखते हैं कि जायंट वहाँ पे आ गया है तो वो डर के मारे सब भाग जाते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में वापस विंटर सीजन आ जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग। वो जो छोटा सा बच्चा है ना, वो अभी भी वहाँ से नहीं भागता है, क्योंकि वो रो रहा होता है, इसलिए उसको सही तरीके से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू होते हैं, इसीलिए उसको समझ में नहीं आता कि दूर से जायंट आ रहा है। तो वो अभी भी उसी ट्री पे बैठा हुआ है। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और जो जायंट है वो उसे अपने हाथों में जेंटली पकड़ लेता है। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और वो उसको ट्री पे बिठा देता है। एंड ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और ट्री तुरंत ही उसमें जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना वो ब्लॉसम करने लगते हैं, वो जैसे ही उस बच्चे को ऊपर बिठाता है। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और इसी दौरान क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं ना वो भी उस ट्री पे आ जाते हैं और गाना गाने लगते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम, और जो बच्चा है उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और वो जायंट को हक कर लेता है और उसे किस कर लेता है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। ठीक है, और जब दूसरे बच्चे भी देखते हैं कि जायंट तो उस बच्चे को भी बिठा रहा है और जायंट तो ख़राब नहीं है, विकेड मीन्स ख़राब, लेकिन यहाँ पे बताया नॉट विकेड, तो जायंट जो है वो ख़राब नहीं है, तो वो भी दौड़ते दौड़ते उसके गार्डन में आ जाते हैं, और ये सब देख के वहाँ पे स्प्रिंग भी आ जाती है। फाइन। सो अभी भी चैप्टर थोड़ा हमारा बाकी है, वी विल कवर इन द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इफ़ यू रियली अंडरस्टूड माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।